वेलकम टू पावर ऑफ रिटेलर्स। आप सभी का स्वागत है और एक नई पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में। आज डेट है 21 अप्रैल। टाइम अराउंड 3:01 हुआ है। क्लोजिंग आवर चल रहा है। और आज के दिन के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या एंट्रीज और क्या हमने अवॉइड किया, कैसे प्राइस बिहेवियर था और प्राइस एक्शन कैसे था, वो सब डिस्कस कर लेते हैं। अभी अभी एक प्राइस एक्शन बना है लाइव में, देखो। एक डब्ल्यू पैटर्न है, ऊपर गया नीचे गया फिर एक डब्ल्यू, इसका हाई नहीं क्रॉस कर उधर से फॉल किया है। 1 मिनट टाइम से मैंने एंट्री बनाया था ये वाला। मतलब रियल एंट्री नहीं है, सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन जो प्रैक्टिस होता है वही प्रैक्टिस चल रहा है और बहुत ही अच्छी तरह रिस्पेक्ट किया मार्केट ने। तो फिर चलो बात कर लेते हैं निफ्टी में क्या पोजीशन आज, कैसा ओपनिंग था। ओपनिंग थोड़ा गैप अप था। गैप अप अराउंड अराउंड 30-28 पॉइंट गैप अप था। तो गैप सस्टेन नहीं किया, तुरंत फेल हुआ। और ये पोजीशन क्यों बनाया उसका एनालिसिस मैं आपको बताता हूँ। आप अगर जाके 2-3 दिन पहले देखोगे क्या हो रहा है मार्केट में, देखो। मार्केट खुल रहा है, ऊपर जा रहा है और फॉल चालू हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखो। मार्केट गैप अप खुल रहा है, ऊपर जा रहा है, फॉल हो रहा है। ठीक है, ये एक दिन, ये 2 दिन और ये तीसरा दिन। अराउंड किधर है, हाँ ये रहा। मार्केट गैप अप खुल रहा है, ऊपर जा रहा है और फिर फॉल हो रहा है। सेम वैसे ही वो ऑन दैट एनालिसिस, ये आज भी गैप अप खुला, ऊपर गया। ठीक है, तो यहाँ मैंने 1 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच क्यों किया, क्योंकि मुझे एंट्री तो पी साइड लेना था, लेकिन मैं कहीं भी नहीं ले सकता ना इतनी बड़ी बड़ी कैंडल में। इसीलिए मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच हुआ और उधर स्विंग जैसे ब्रेक हुआ। 1 मिनट में 1 मिनट टाइम फ्रेम में जाता, नहीं नहीं नहीं, मैंने फ्यूचर्स में लिया था। यहाँ में भी ले सकते हो लेकिन मैंने फ्यूचर्स में लिया था, आपको दिखाता हूँ। ये रहा 1 मिनट टाइम फ्रेम फ्यूचर्स निफ्टी। यहाँ मार्केट खुला, ऊपर गया, वन साइड अप रैली किया। सो ये फर्स्ट स्विंग था। ठीक है, ये ब्रेकआउट आया फर्स्ट स्विंग का। वापस जैसे ही ये टेस्ट किया और रेड कैंडल जैसे ही बनाया विथ वॉल्यूम, देखो कितना बड़ी कैंडल थी विथ वॉल्यूम। वही मैंने एंट्री कर दिया था, अराउंड 9:43 का मेरा एंट्री था। और टारगेट 10 बजे 10:43, 1 घंटे में हमारा टारगेट हिट हुआ। लेकिन इतना शार्प मूवमेंट आया ना, इधर ही हमारा टारगेट हिट हो गया था 25 पॉइंट्स का, अराउंड 10 बजे। मतलब 20 मिनट में हमारा टारगेट हिट हो चुका था। तो टेलीग्राम ग्रुप में भी मैंने अपडेट कर दिया था। 943 की एंट्री थी, 944 को तुरंत मैंने अपडेट भी कर लिया था। और हमारा टारगेट अराउंड, हाँ, 10:19 पे हमारा टारगेट हिट हुआ है। ठीक है, 10:19 पे अब मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ हमारा टारगेट हिट हुआ है। तो अराउंड देखा जाए 37 मिनट्स में हमारा टारगेट हिट हो चुका था। तो यही था हमारा डीप इन द मनी, आपने पुट ऑप्शन लिया था और ये शॉर्टिंग पोजीशन में हमारा टारगेट हिट हुआ। वापस चलते 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये 3 दिनों का सेटअप था, उसका कंबाइन करके मैंने सेलिंग किया था ऑन दैट बेसिस। फिर एक ट्रायंगल पैटर्न किया, उसका ब्रेकआउट भी बहुत अच्छा दिया। लेकिन ये जो रेंज बनाया ना मैंने, ये वाला देखो रेंज, मैंने अपडेट भी किया टेलीग्राम ग्रुप में कि यहाँ साइडवेज जा सकता है और मार्केट वही साइडवेज चला गया। फिर एक ट्रायंगल पैटर्न, एक असेंडिंग बनाया था, उसका ब्रेकआउट दिया और बहुत अच्छा रैली दिया फॉल। ये हमने कैप्चर नहीं किया क्योंकि कोई कैंडल नहीं मिला जो एंट्री कर सकता था मुझे। तो ये अराउंड 45 पॉइंट्स का टारगेट दिया है। उसके बाद वापस एक ट्रेड लाइन जा रही थी, उसका ब्रेकआउट देने के बाद वापस एक अपसाइड रैली बहुत अच्छी थी। ये वाली ब्रेकआउट है, यहाँ अगर आपका ये कैंडल पे एंट्री हो सकता है। अराउंड 38 पॉइंट्स अभी चल रहा है, लेकिन मार्केट क्लोजिंग आवर्स में। तो ये ट्रेड लाइन जा रही थी, यहाँ हमारा एक शॉर्टिंग कैंडल बना था बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ। लेकिन प्रॉब्लम क्या था, देखो गलती मुझसे भी होती है और आज मुझसे वही गलती हुई है। ये वाली कैंडल है, उसका वॉल्यूम अच्छा है, ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी ये रेड कैंडल है, इतना बड़ा ये, जूम करके दिखाता हूँ, 1 मिनट, ड्राइंग्स निकाल देता हूँ, हाँ, ठीक है। ये वाली इतनी छोटी कैंडल है, फिर भी बहुत बड़ा वॉल्यूम है उसके कंपैरिजन। लेकिन ये वाली बहुत बड़ी कैंडल है, इसीलिए कैंडल में वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम ये वाला इधर किधर होता ना, ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होता और टारगेट हमारा जरूर हिट करता। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, ये कैंडल बड़ी है इसीलिए वॉल्यूम बड़ा है। मतलब कोई सेलिंग प्रेशर ज़्यादा नहीं है, सो हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। ये एंट्री के बाद मैंने ऑब्जर्वेशन किया, मैं भूल गया था देखना। मतलब
एक क्या बोलते हैं फोमो में एंट्री होता है ना, कंटिन्यूस सेल ऑफ है, और जहाँ हमारा रेंज था ना आज का, उसके अंदर जाके ये कैंडल बनाया, ट्रेड लाइन के वहाँ एक कैंडल बनाया। तो लॉट्स ऑफ कंफर्मेशन मिल गया मुझे कि ये शॉर्टिंग साइड जा सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा स्टॉप लॉस इधर हिट हुआ है और हमने एक्सेप्ट कर लिया स्टॉप लॉस। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, अराउंड 500 रुपीज़ हमारा लॉस हुआ है। सो एक्सेप्ट कर लिया है, कोई बात नहीं। इधर हमारे टारगेट और इधर एक स्टॉप लॉस। दूसरा कोई एंट्री, एक एंट्री ये वाला था जो ट्रेड लाइन ब्रेकआउट पे बहुत ही अच्छी एंट्री मिली थी, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट था। हाँ, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट इस कैंडल पे एंट्री हो सकता है, स्टॉप लॉस अराउंड इसके ऊपर, और शानदार 40-45 पॉइंट्स का टारगेट हिट हुआ है। फिर वन साइड रैली ये कोई कैप्चर नहीं कर सकता। वन साइड रैली अगर कोई लेवल्स के बेसिस पे होगा तो ये अराउंड 17,555 के ऊपर से मतलब एक बाउंस लिया और उधर से एक अच्छा रैली दिया है। रैली भी देखा जाए तो अराउंड 79 पॉइंट्स का रैली चल रहा है, बहुत ही अच्छी थी। तो ये दो एंट्री थी, उसमें एक टारगेट और एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है निफ्टी में। बैंक निफ्टी की बात कर ले तो नो ट्रेड है मेरे लिए बैंक निफ्टी में। रीज़न बहुत सिंपल है, आप चार्ट को देखो, खुला ऊपर का फिर कंटिन्यू नीचे आया। निफ्टी का ऐसा नहीं है, देखो निफ्टी एक रेंज बनाया, साइडवेज गया, फिर ब्रेकआउट दिया। सो निफ्टी में चांसेस था कि ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में ट्रेड कहाँ लोगे आप। यही यहाँ एक रेजिस्टेंस लिया, मेरा यहाँ ट्रेड था इस रेड लाइन के, वहाँ कोई रिजेक्शन कैंडल मिलेगा और कोई रेड कैंडल मिलेगा तो मैं एंट्री लूंगा। तो ये वाला रेड कैंडल बना, ठीक है, इसका 50% भी आता तो मैं एंट्री ले लेता। देखो इसका, ये कैंडल का 50% ऊपर भी आता ना, यहाँ तक किधर, तो मेरा लिमिट ऑर्डर पे एग्जीक्यूट हो जाता। मैंने ऑर्डर भी डाल के रखा था 50% वाला, लेकिन ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। सो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी अपडेट नहीं किया है इसका, और मैंने खुद भी एंट्री मिस कर दिया है। और उसके बाद बहुत शानदार रैली आई है। ये लेवल के पास मुझे कोई कैंडल मतलब बहुत मिला ये वाला, लेकिन बहुत दूर क्लोजिंग था अराउंड देखा जाए अराउंड हमारा टारगेट 100 पॉइंट्स का होता है, 100 पॉइंट्स की कैंडल बन गई थी। सो ये वाली एंट्री हमने मिस कर दिया। फिर प्राइस एक्शन के हिसाब से एक वन साइड डाउन रैली, ऊपर सपोर्ट बनाया, फिर सॉरी रेजिस्टेंस बनाया, फिर सपोर्ट बनाया, फिर रेजिस्टेंस टेस्ट करने नहीं गया, यहाँ कंफर्मेशन मिल गया कि सेलिंग साइड है। यहाँ एक सपोर्ट फिर से ब्रेक किया, तो इसके बाद जो भी हमारा सेलिंग कैंडल बनेगा, रिजेक्शन कैंडल बनेगा, तो हम शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, इधर किधर सेलिंग कैंडल नहीं बना है, कोई रिजेक्शन कैंडल नहीं बना है। ये वाला ग्रीन कैंडल है, लेकिन इसमें वॉल्यूम नहीं है, और पीछे एक ट्रेड लाइन आ रहा है। सो यहाँ हमारा जो अगर कंफर्मेशन मिल गया है कि मार्केट नीचे जा सकता है, यहाँ एक ट्रेड लाइन था, तो ये ब्रेकआउट दिया है। वॉल्यूम के साथ देता तो मैं भी इंटरेस्टेड था, लेकिन वॉल्यूम के साथ नहीं दिया। 1 मिनट 15 मिनट के चार्ट टाइम फ्रेम पे जाके देख लेते हैं। ये 15 मिनट का ब्रेकआउट, हाँ इसमें वॉल्यूम है, लेकिन कैंडल की साइज बड़ी है और रिटेस्ट करने भी नहीं आया। सो और ये हमारा लेवल भी अड़ रहा था। सो हमने ये ट्रेड अवॉइड किया था, और मैंने अभी अभी 50 मिनट देखा, मैंने 50 मिनट नहीं देखा, अभी देख रहा हूँ मैं। ऐसे ही मतलब एनालिसिस क्या होता है, चार्ट देख के एनालिसिस होता है, मैं प्री प्रिपेयर्ड नहीं होता मतलब। हाँ, कि वीडियो बनाना है तो चार्ट रीड करो, क्या बोलना है, ऐसा नहीं है। जो मुझे दिखता है, जो मुझे समझता है मार्केट टाइम पे अभी जो समझता है, मैं वही डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ एक हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बन रहा है, देखो, लेकिन प्रॉपर नहीं है। सो ये भी अवॉइड किया जा सकता था। सो बैंक निफ्टी में कोई प्रॉपर ट्रेड नहीं था। अगर कोई मतलब घुस गया चलती गाड़ी में, जो घुस गया उसका बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। इधर फिर से किसी ने चलती गाड़ी में घुस गया तो उसका बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। तो फिर वैसे ही था आज का बैंक निफ्टी में, कोई ज़्यादा मतलब प्राइस एक्शन के हिसाब से अभी ट्रेड नहीं है आज के दिन के लिए। ये दो चैनल थे, दोनों चैनल पे मैं ट्रेड लेने वाला था, यहाँ मैं ले सकता था ट्रेड। ये रिजेक्शन कैंडल थी, लेकिन इसके ऊपर अगर कैंडल निकलता तो मैं ऊपर की साइड लेने वाला था, लेकिन कोई ट्रेड नहीं बना, इसीलिए मैंने अवॉइड किया। ये ब्रेकआउट भी दिया, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया, ये लेवल्स को रिटेस्ट करने आया, ठीक है। प्रॉब्लम क्या हुआ, रिटेस्ट अगर जिस कैंडल ने रिटेस्ट किया ना, वो डोजी बन गया, ठीक है। तो डोजी बनने का मीनिंग मार्केट इज नॉट कन्विंस दैट कौन सी साइड जाएगा, मार्केट को भी अभी पता नहीं और हमको भी नहीं पता। तो ये लेवल ब्रेक किया, ठीक है, ये लेवल ब्रेक किया, तो इधर मेरा एंट्री बन सकता था। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहा था, ये नीचे वाला लेवल मुझे हट रहा था, ठीक है। ये साइकोलॉजिकल लेवल है, 42,000 का लेवल है। सो यहाँ से मार्केट डेफिनेटली सबको ट्रैप किया, ठीक है। ये वाला ट्रैप है, अराउंड लो लगाए हैं 41,964। सबको लगा ब्रेकआउट आ गया, ये आ गया, वो आ गया, सब ने एंट्री भर भर के इधर पुट लिया होगा, क्योंकि 42,000 का साइकोलॉजी लेवल ब्रेक हुआ है, और मार्केट ने शानदार सबको ट्रैप किया और सीधा ऊपर का एक रैली दिया। तो यही होता है मार्केट का बिहेवियर। अगर आप समझ गए तो समझ गए, इसीलिए मैंने ये ट्रेड अवॉइड किया, क्योंकि 100 पॉइंट्स लेना इधर से मुश्किल था, क्योंकि ये हमारा लेवल 42,000 का लेवल बीच में आ रहा है। सो मैंने ये ट्रेड अवॉइड किया था। अगर मुझे इधर की तरफ फिर से मतलब एंट्री मिलता तो मैं ले लेता
कोई रिजेक्शन कैंडल या वॉल्यूम के साथ होता तो मैं ज़रूर ले लेता। ठीक है, आज के दिन के लिए इतना ही। बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं बना, निफ्टी में 2 ट्रेड बने, एक में टारगेट, एक में स्टॉप लॉस। तो बस आज के दिन के लिए इतना ही। और आपको अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, क्या आपको चाहिए। अगर कुछ अलग चाहिए तो भी बताइए, आपको पूरी तरह हेल्प किया जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए, और आपका सपोर्ट ज़रूरी है। और जाने से पहले एक ज़रूरी बात, हम सब रिटेलर्स हैं, इसलिए मार्केट चल रहा है। थैंक यू।